स्टूडेंट्स, ये है हमारा लेक्चर नंबर 43 और ये रेलिवेंट है इनर प्रोडक्ट स्पेसिस के। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ये क्वेश्चन है कि किसी भी एक्सप्रेशंस को शो करना हो कि वो इनर प्रोडक्ट स्पेस है या नहीं, तो आपके पास ये कंडीशंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन क्या है, आपको ये बताता चलो कि इनर प्रोडक्ट स्पेस को शो करने के लिए ब्रैकेट की बजाय इस तरह से कोनी ब्रैकेट जो है ये यूज होगी। ठीक है, जहां पे भी इनर प्रोडक्ट स्पेसिस ये ब्रैकेट यूज हो उसका मतलब है कि वो इनर प्रोडक्ट स्पेस है। ठीक है, अब इसको शो करने के लिए ये चार इसके एक्सियम्स हैं। फर्स्ट एक्सियम क्या है, जिस तरह हमारे पास कॉम्यूटेटिव लॉ होता है ए बी इज इक्वल बी ए, तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ये शो करना है कि यू वी इज इक्वल वी यू। ठीक है, ये फर्स्ट एक्सियम है। एंड सेकेंड एक्सियम क्या है, जिस तरह हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ फॉर एडिशन, तो वो यहाँ पे भी उसी टाइप का एक लॉ है, u प्लस v और w का आपकी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ही है एक तरह का। फिर w को आप मल्टीप्लाई करो u से भी और w को मल्टीप्लाई करो v से भी, इसको जब सॉल्व करो तो आपका आंसर ये आए। ठीक है, फिर नेक्स्ट, अगर कोई कांस्टेंट है u के साथ तो कांस्टेंट उस इनर प्रोडक्ट स्पेस से बाहर आ जाए। ठीक है, उससे नेक्स्ट, अगर आप यहाँ पे तो u v यूज हो रहे हैं ना, अगर आप दोनों u रख के देखो कि वो 0 से इक्वल है या उससे ग्रेटर है, तो आपके पास ये कंडीशन होनी चाहिए, अगर v की जगह पे भी u आप पुटअप करो तो वो आपकी इनर प्रोडक्ट स्पेस जो है वो या तो 0 से ग्रेटर हो या तो 0 के इक्वल हो। ठीक है, और जब इक्वल वाली हम बात करें तो 0 के इक्वल तब होनी चाहिए अगर आप u को 0 पुटअप करो तो आपके पास ये इनर प्रोडक्ट स्पेस जो है वो कंप्लीटली 0 हो जाए। ठीक है, तो ये है उसके एक्सियम, उसकी कंडीशंस फाइंड आउट करने के लिए कि हम ये हमारे पास स्पेस जो है ये इनर प्रोडक्ट स्पेस है या नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने एक एग्जांपल ली है आपकी हैंडआउट से। फर्स्ट एग्जांपल, इनर प्रोडक्ट स्पेस गिवन है, हमने इसको प्रूव करना है कि ये इनर प्रोडक्ट स्पेस है। उसके लिए हम फर्स्ट एक्सियम यूज करेंगे, u v हमने लिया, इसको हमने प्रूव करना है कि ये v u के इक्वल है। तो अब आप ये देखिए कि मल्टीप्लाई में आप u1 पहले लिख लो या v1 पहले लिख लो, नो इशू। तो हम इसको v1 के साथ अगर पहले पुटअप करें v1 u1 और v2 u2, तो ये आपके पास इनर प्रोडक्ट स्पेस ये v u की बन जाएगी, ये u v की है। ठीक है, इसको रिप्लेस करने से जस्ट मल्टीप्लाई में आपको पता है कोई फर्क नहीं होता, उसको आगे पीछे भी हम मल्टीप्लाई कर लें तो ऐसा कोई इशू नहीं होता। तो ये v u के इक्वल आ गया, इसका मतलब हमारा फर्स्ट एक्सियम जो है वो सेटिस्फाइड हो गया है। इससे नेक्स्ट एक्सियम पे चलते हैं, u प्लस v कोमा w। अब ये देखें u प्लस v यानी जो फर्स्ट नंबर है u की जगह पर आप u प्लस v पुटअप करोगे और v की जगह पर आप w पुटअप करोगे। तो जब आपने पुटअप किया तो आपके पास ये एक्सप्रेशन बन गई। ठीक है, जब इसको ओपन करेंगे तो ये देखें 4u1 w1 प्लस 5u2 w2, इनको मैंने अरेंज कर दिया है, और यहाँ का 4v1 w1 ये आ गया और 5v2 w2 ये आ गया। ठीक है, अब ये देखें ये जो है आपकी इनर प्रोडक्ट स्पेसिस, अगर ये u v की है तो ये u w की बन जाएगी, और अगर ये u v की आपके पास इनर प्रोडक्ट स्पेस है तो ये
वी डब्ल्यू की आपके पास इनर प्रोडक्ट स्पेस बन जाएगी। ठीक है, तो आप जब आप इसको इनर प्रोडक्ट स्पेस में लिखेंगे तो यूं लिखिए आप, इसका मतलब हमारा सेकंड एक्सियम भी सेटिस्फाइड हो गया। थर्ड एक्सियम पे चलते हैं कि यू के साथ कोई कांस्टेंट हो, तो यू के साथ आप कोई कांस्टेंट ले लो, दोनों के साथ, u1 के साथ भी u2 के साथ। ठीक है, जब इसको ओपन करोगे तो आपको पता है मल्टीप्लाई में c पहले आ जाए 4 बाद में आ जाए कोई इशू नहीं होता, तो इन दोनों में से c कॉमन आ जाएगा। जब c कॉमन आ जाएगा तो पीछे फिर आपकी जो इनर प्रोडक्ट स्पेस है वो ये uv की बन जाएगी। इससे नेक्स्ट चलेंगे, 4 एक्सियम जो है v की जगह पर भी मैं u पुट अप करूंगा। ठीक है, तो मेरे पास ये एक एक्सप्रेशन बन गई 4u1 स्क्वायर प्लस 5u2 स्क्वायर। अब यू नो कि ये 0 से ग्रेटर है, 0 के इक्वल भी हो सकता है, 0 से ग्रेटर भी है, 0 से लेस देन नहीं हो सकता, क्योंकि u और v अगर आप नेगेटिव नंबर भी पुट अप कर लो तो तब भी इसने पॉजिटिव ही रहना है। तो u v 0 किस सूरत में होगा, ये u जो है ये 0 किस सूरत में होगा कि अगर आप u को 0 पुट अप कर दो दोनों में, तो ये आपकी एक्सप्रेशन जो है इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने प्रूव कर दिया कि ये जो आप इनर प्रोडक्ट स्पेस जो स्पेस गिवन है वो इनर प्रोडक्ट स्पेस है। अगर ये क्लियर हो गया आपको टॉपिक तो आप कैंडी हैंड रेज कर दो। ये टॉपिक क्लियर है तो हैंड रेज कर दें। इसी के साथ ही एक टॉपिक है इनर प्रोडक्ट स्पेस को आपने ओपन कैसे करना है। चलें जी, गुड हो गया। आपने इसको ओपन कैसे करना है, उसका फार्मूला ये है, आपके पास कुछ इनिशियल पॉइंट्स गिवन होंगे। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में उसके अलावा आपके पास एक कंडीशन गिवन होंगी, p ऑफ t, q ऑफ t, 4 प्लस t, 5 माइनस 4d स्क्वायर, किसी भी किस्म की कंडीशन गिवन हो सकती है। तो आपके पास फार्मूला क्या है, u v को अगर ओपन करते हो u ऑफ t नॉट मल्टीप्लाई करेंगे v ऑफ t नॉट से, t नॉट से मुराद आपका फर्स्ट नंबर होगा जो भी है इसमें, फिर प्लस जो सेकंड नंबर है उसको आप इसमें पुट अप करके p और t में उसका आंसर वो आप फाइंड आउट करोगे, u ऑफ t1 v ऑफ t1। ठीक है, फिर इससे इसी तरह आप मूव करते जाओगे, प्लस u ऑफ t2 v ऑफ t2 प्लस u ऑफ t3 प्लस v ऑफ t3। तो आपके पास ये वैल्यूज जो है आपने यहाँ से फाइंड आउट करनी है। ठीक है, जो कंडीशंस आपको गिवन है उन कंडीशंस के थ्रू आप वैल्यूज फाइंड आउट करोगे। लाइक दैट हमारे पास पॉइंट ये है -1 0 1, तो आप क्या करोगे, पहले यहाँ पे -1 पुट अप करोगे तो p ऑफ -1 का आंसर आ जाएगा आपके पास। इसी तरह q ऑफ -1 का आंसर आप फाइंड आउट करोगे, तो आप इनकी ये वैल्यूज फाइंड आउट कर लोगे। वैल्यूज फाइंड आउट करने के बाद आपने उस फार्मूले के अंदर पुट अप करनी है। ठीक है, पुट अप करने के बाद इन्हें मल्टीप्लाई करके इन्हें सम कर लें। ये क्लियर हो गया? अगर ये क्लियर हो गए तो ये कैंडी हैंड रेस कर लें। गुड हो गया।
इसके बाद हमारा टॉपिक आ जाता है जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास मज़ीद टॉपिक हैं इसी टॉपिक से रेलिवेंट। अगर आपने नॉर्म और इनर प्रोडक्ट स्पेसिस का जो रिलेशन है वो ये है हमारे पास कि किसी भी वेक्टर की अगर नॉर्म है तो आप यू फाइंड आउट करोगे यू की नॉर्म, तो यू कोमा यू का इनर प्रोडक्ट स्पेस यानी यू की ही इनर प्रोडक्ट स्पेस है, ठीक है। फिर एक ये चीज़ है कि अगर आपके पास इनर प्रोडक्ट स्पेस का स्क्वायर है तो आप उसको यूँ ओपन करोगे, उसके मोड का स्क्वायर है तो आप उसको यूँ ओपन करोगे, डबल टाइम्स लेकर उसको मल्टीप्लाई करोगे। अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं ऑर्थोगोनल, ठीक है, तो आपके पास
u और v की जो इनर प्रोडक्ट स्पेस है वो इज इक्वल टू 0 होनी चाहिए। अब वो 0 कैसे फाइंड आउट होगी, ये मैंने यहाँ पे ओपन करके आपको दिखाया था कि आपने इनर प्रोडक्ट स्पेस को ओपन कैसे करना है, और यहाँ पे भी मैंने एक एग्जांपल सॉल्व की थी, उसके थ्रू आप इसको सॉल्व करेंगे। अगर तो आंसर 0 आ जाता है इसका मतलब है कि वो दोनों जो वेक्टर हैं आपके पास वो आपस में ऑर्थोगोनल है। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट आपके ये दो टॉपिक्स भी बड़े इंपॉर्टेंट है, काशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी और ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। काशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी जो है ये मल्टीप्लाई की होती है, और जो ट्रायंगल इनइक्वालिटी है वो प्लस माइनस में होती है। प्लस की मोस्टली जो है वो ज़्यादातर यूज़ की जाती है। ठीक है, तो इसमें भी ये जो इनर प्रोडक्ट स्पेस है आपकी, अगर इसको ओपन कर दो आप नॉर्म्स की सूरत में, तो ये लेस देन और इक्वल होगी इन दोनों के इंडिविजुअल मल्टीप्लाई से। ठीक है, उनके नॉर्म्स की जो मल्टीप्लिकेशन आपस में, उससे ये लेस देन होगी। इसी तरह से ट्रायंगल इनइक्वालिटी जो है वो अगर प्लस में आप नॉर्म लो, वो लेस देन और इक्वल होगी जब आप उन दोनों को ओपन करोगे, सेपरेट सेपरेट ओपन करोगे, उससे लेस देन होगी। तो ये दोनों ही लेस देन होंगे जब आप उन्हें ओपन कर लोगे, उन दोनों से ये दोनों ही लेस देन होंगे। ठीक है, तो ये भी हमारे बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इससे रेलिवेंट। तो इससे नेक्स्ट टॉपिक एक और है कि अगर इंटरवल्स गिवन हो तो फिर आपने कैसे फाइंड आउट करना। ठीक है, फर्स्ट करें इंटरवल है एट एक इंटरवल है। ठीक है, और एफ और जी की हमने एफ और जी की तरह यू भी लेते हैं, यहाँ पे एफ और जी लेंगे। तो एफ और जी की जो इनर प्रोडक्ट स्पेस है वो होगी इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ टी जी ऑफ टी डी। अब ये इनर प्रोडक्ट स्पेस जो है ये इंटीग्रेशन के इक्वल होगी। किस किस की इंटीग्रेशन, तो जो दो आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ टी और जी ऑफ टी। ठीक है, वो कोई भी हो सकते हैं। अगर टी में ले रहे हैं तो यहाँ पे टी वेरिएबल में होंगे, टी टी स्क्वायर टू टी इस टाइप के होंगे। अगर एक्स में ले रहे हैं तो एक्स एक्स स्क्वायर टू एक्स इस टाइप के कोई भी यानी आपके पास फंक्शन हो सकते हैं। तो इस तरह के ये होगा, और इसके ऊपर भी जो एक्सियम्स हैं हमारे, जो 4 एक्सियम्स हैं वो सेम एज इट इज इसमें भी वही अप्लाई होने हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर हमने कंप्यूट करना है, इसी के रेलिवेंट एक मैं एग्जांपल करवाने जा रहा हूँ। एफ जी हमने कंप्यूट करना है एट जीरो वन पे, और आपके पास एफ ऑफ टी फंक्शन और जी ऑफ टी फंक्शन ये गिवन है। एफ ऑफ टी के आपके पास 1 माइनस 3 टी स्क्वायर और जी ऑफ टी है टी माइनस टी क्यूब। ठीक है, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम इसका फार्मूला ओपन करेंगे, ए टू बी एफ ऑफ टी जी ऑफ टी डी। ठीक है, अब ए टू बी हमारे पास क्या है, 0 से 1 इंटरवल है। एफ ऑफ टी क्या है 1 माइनस 3 टी स्क्वायर, जी ऑफ टी क्या है टी माइनस टी क्यूब डी। अब क्या करेंगे, आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये आ जाएगा टी माइनस टी क्यूब माइनस 3 टी क्यूब प्लस 3 टी 5। इसको अगर हम इकट्ठा करके लिखें तो माइनस 4 टी क्यूब भी लिख सकते हैं। अब आप इसकी इंटीग्रेशन करने के बाद आप इस पर लिमिट अप्लाई कर दें तो ये आपका यहाँ पे सोल्यूशन फाइंड आउट हो जाएगा। जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको पता है टी का आ जाएगा टी स्क्वायर बाय 2, और इसकी लिमिट आ जाएगी 0 से 1, और माइनस 4 टी क्यूब का आ जाएगा माइनस 4 टी की पावर 4 बाय 4, तो 4 से 4 कैंसिल, 0 से 1 इसको भी ओपन कर देना आपने, प्लस 3 टी 6 बाय 6
तो ये आ जाएगा T6/2, उसको भी 0 से 1 ओपन कर देना आपने, तो आपके पास ये आंसर फाइंड आउट होगा। ठीक है।